फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अनुपमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्लॉग्स एंड ब्यूटी में। तो आज का ब्लॉग मैंने अपने किचन से स्टार्ट किया है और मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने दाल भी बना लिया है, इधर दूध मैंने गर्म कर लिया है और इधर बन रही है मेरी सब्जी। और मैं सब्जी बना रही हूँ करेले और प्याज लहसुन वगैरह जो डाल के बनता है ना, वो बना रही हूँ। रोटियां मैं बनाने जा रही हूँ और टाइम हो रहा है 9:30। ठीक है। और मेरा खाना मॉर्निंग में ही बनता है। तो मैं बता दूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो मेरा सारा खाना मेरे घर का मॉर्निंग में ही बनता है। मेरे वहाँ दोपहर में कोई खाना नहीं खाता है, क्योंकि हस्बैंड का जो क्लिनिक का टाइम है दोपहर वाला, तो वो कभी भी आते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो इसीलिए सुबह में ही बनता है मेरे वहाँ खाना। और एक बात, मेरे जो इन लॉज है वो डायबिटिक पेशेंट है, चावल लोग नहीं खाते हैं और हम लोग भी नहीं खाते हैं। मतलब उतना ज़्यादा चावल मेरे वहाँ पसंद नहीं किया जाता है। तो फिर दोपहर का जो खाना होता है वो क्या होता है, दाल चावल ही होता है जनरली, है ना। तो फिर इसी वजह से मेरे वहाँ दाल चावल कोई खाने वाला नहीं है, तो इसीलिए दाल मैं मॉर्निंग में ही बना देती हूँ और रोटी सब्जी जो भी बनता है सब्जी वगैरह में, तो उसके बाद वो सब बनता है। और शाम का जो टाइम होता है 4 बजे का, उस टाइम में मेरे वहाँ नाश्ता बनता है और चाय बनता है। उल्टा बनता है। नाश्ते में देखिए बहुत भारी भरकम कोई चीज़ ऐसा नहीं बनता है, हल्का फुल्का ही नाश्ता बनता है। जैसे पोहा बन गया, स्प्राउट दे दिया इन लोग को, बस यही सब नाश्ते में शाम को रहता है। और ये देखिए मैंने निकाला था पनीर। आप लोग घर पे निकालते भी नहीं, मैं तो निकालती हूँ और घर का ही पनीर का मैं सब्जी बनाती हूँ ज़्यादातर। बाहर से नहीं मंगाती, क्योंकि दुकान वाला जो होता है ना पनीर, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावटी होता है और एक तो स्वाद भी नहीं आता है। तो मैं घर पे ही निकालती हूँ पनीर। इतना सारा ½ किलो तक है ये। तो जब दूध बचता है ना मेरे पास, तो थोड़ा थोड़ा सा करके मैं पनीर निकाल के इकट्ठा कर लेती हूँ 2-3 दिन का, फिर मैं सब्जी बनाती हूँ। तो मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। और मैंने ना बोल के वीडियो बनाया था, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था। तो ये देखिए, ये है चावल का आटा और मुझे आज चावल के आटे की मोटी रोटी खाने का मन कर रहा है। कौन कौन खाता है चावल की मोटी वाली रोटी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं चटनी के साथ खाऊंगी और ये मोटी वाली मैं रोटी बनाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी, नहीं तो लेट हो जाएगा मुझे। और सुबह मैंने चौकी पर रोटी बनाया था ना, पीहू का नाश्ता, तो बस वही चौकी पर लगा हुआ है। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि बस चौकी गंदा हुआ है इसका, उसी पे रोटी बना रही है। मैं हमेशा धुल के ही चौकी ये सब और बेलन रोटी बनाती हूँ। तो मॉर्निंग में पीहू का लंच वंच तैयार करना होता है ना, तो वही बना के मैं उसके बाद से तब नहीं मैं धुलती हूँ, रख देती हूँ ऐसे ही। और फिर से मैं जब खाना बनाती हूँ तो उसी पर फिर से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो देखिए सारी रोटियां बन गई है। लास्ट में मैं बना रही हूँ, देखिए तवे पर है, ये पनीर का पराठा है पीहू के लिए। और ये देखिए मेरी रोटी मोटी वाली बन रही है। और ये ना चावल का आटा जो होता है ना, ये बेल नहीं मिलता है चौकी पर, क्योंकि इसमें लहसुन नहीं होता है ना, तो ये उठता नहीं है उस पर से। तो इसको हाथ पर ही बढ़ा करके और फिर तवे पर मैंने डाल दिया है और ऐसे ही बनता है ये। और जो पराठा मैंने बनाया था उसमें हल्का सा ऑयल उस पर था तवे पर, तो उसी में मैंने रख दिया है अपनी वाली रोटी, उसमें बन जाएगी बहुत टेस्टी टेस्टी सी। और बहुत मज़ा आता है। किस किस को पसंद है कमेंट में बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ ये देखिए मैंने क्या लगाया है अपने किचन में, जो मैं वहाँ से प्लांट्स लेकर आई थी ना, मनी प्लांट्स नर्सरी से, उसको मैंने यहाँ किचन में लगा दिया है। तो देखा आपने मेरा मनी प्लांट कितना सुंदर लग रहा है ना। और मुझे ऐसे लगाना बहुत अच्छा लगता है, रूम में लगाओ या मतलब नज़र के सामने कोई हरा भरा सा पॉट दिखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने यहाँ पे किचन में लगा रखा है और 3 डंडी लगा रखा है हमने। तो 3 लता है इसकी मतलब। तो इसमें से मतलब कहीं और भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि एक में मैं एक ही रखूंगी। और मैं सोच रही हूँ उसके कांच वाला जो बॉटल आता है उसमें डाल के लगाऊं, तो ऐसे लगाऊंगी। ठीक है। जो नर्सरी से मैं इसको लेकर के आई थी तोड़ के, तो मैं बता दूं मैंने चोरी नहीं किया था। मैंने पूछा था जो यहाँ पर, वहाँ पर एक जो सेल करने वाले बैठाए गए थे, कि मतलब जैसे जो प्लांट ले रहे थे हम लोग, तो बिलिंग वगैरह वही कर रहे थे। तो वो जो थे ना, वो मेरे हस्बैंड के पेशेंट थे, पता है। मेरे हस्बैंड मतलब कहीं भी जाते हैं ना, तो उनके पेशेंट जरूर मिल जाते हैं। तो हम लोग जब वहाँ गए थे ना, तो एंट्री गेट पर ही मतलब वो मिल गए थे। तो इन लोगों ने, उन्होंने नमस्ते वमस्ते किया इनको और हाय हेलो मतलब अपना किए ये लोग। और मैंने उनसे बोला था, मैं पूछी थी कि मैं ये ले लूँ। वो तो बस एक होता है ना कि थंबनेल क्या डालना है, टाइटल क्या डालना है, उसमें मैंने ये चीज़ डाला। और
एक तरह से मैंने वहाँ से लिया ही, उसको खरीदा तो नहीं ना, तो बस इसलिए मैंने बोला कि मैंने चोरी किया। मैं बता दूं, मैं चोर नहीं हूँ बाबा। मैं बिल्कुल भी किसी का आज तक मैंने 1 रुपए तक नहीं चुराया होगा, पता है। जमीन पे गिरा पैसा मैं नहीं लेती हूँ, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी का 1 रुपया फोकट का खाती तक नहीं हूँ, पता है। मैं दे दूंगी, अपना खाना उठा के मैं दे दूंगी, बट मैं किसी और का नहीं, ना छीन के खा सकती, ना मैं चुरा के खा सकती, उसमें की इंसान हूँ मैं। तो और हाँ, आंवला मैंने वहां से तोड़ा था, तो आंवला भी चुरा कर नहीं तोड़ा था। जहाँ से हम लोगों ने आंवला तोड़ा था ना, वहाँ पे जो उसका देख रेख करते हैं वो भी थे, जस्ट बगल में, जैसे ये पेड़ था और उसके जस्ट बगल में गेंद वगैरह को जो प्लांट में दिखाई थी ना, वहाँ पे वो लोग प्लांटिंग करवा रहे थे और वर्कर भी थे। सबके सामने से हमने तोड़ा था आंवला। चुराया नहीं था। और आप लोगों ने देखा ही, वो जो आंटी थी वो भी वहाँ की वर्कर थी, और एक और जेंट्स जो थे अंकल वो भी वहाँ के थे, तो वो लोग तो देख ही रहे थे ना, तो सबकी नज़र में तोड़ना किसी चीज़ को और खाना चोरी होता है क्या? तो चलिए कोई नहीं, अब मैंने अपनी रोटियां बना ली है और सबको मैंने नाश्ता दे दिया है, और अब मैं नाश्ता करूँगी। टाइम हो रहा है 10, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने अपनी चावल के आटे की रोटियां मैंने मोटी मोटी सी बना ली है, ये देखिए। और ये चटनी, और ये देखिए एक मिर्चा ये लिया मैंने, और ये देखिए कितना बढ़िया से बना है ना मेरी रोटी। चावल के आटे की रोटी और चटनी और ये मिर्चा, ये है मेरा आज का नाश्ता। बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत दिन बाद मतलब मैं खा रही हूँ। और आज यही नाश्ता है मेरा, ठीक है। ये देखिए, और दाल जो है वो मैं दोपहर में पीती हूँ, दाल मैं दोपहर में पीऊंगी। और आज मैं कोई रोटी नहीं खाऊंगी, सैलेड और दाल लूंगी मैं। डाइट में मेरे यही है। और मैंने ग्रीन टी पी लिया है, 2 बार अपना ग्रीन टी पी लिया है। और इसमें देखिए मैंने अभी बना के रखा भी है, तो ये 2 बार मैं और पीऊंगी, और उसके बाद से ये खाऊंगी। और शाम के टाइम में मैं खाऊंगी वो स्प्राउट खाऊंगी, ठीक है। और आज मैं बनाऊंगी फरे, तो उसकी मैं रेसिपी थोड़ा सा शेयर करूंगी आप लोग के साथ, देखिएगा कैसे बनाती हूँ मैं फरे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से खा लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में वापस से, और ये शाम का टाइम है और किचन को मैं फिर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही साफ़ कर लेती हूँ खाना वाना बनाने के बाद। बट ना मेरे घर में चूहे हैं और छोटे छोटे काकरोच हैं, आई थिंक सभी के वहाँ किचन में होते होंगे। और घर में मेरे चूहे आ गए हैं, बहुत मोटे मोटे से 2-3 हैं, तो वो ना घूमते रहते हैं। तो मुझे वही बस डर लगता है कि स्लेब पर आकर घूमे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके पैर में गंदगी वंदगी लगी रहती है ना। तो इसीलिए बस वापस से मैं इसको क्लीन करती हूँ और फिर मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह हम स्लेब पर ही रखते हैं। शाम के 3:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ फरा बनाने। आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं? फरा आई थिंक बोलते होंगे सभी, लगभग सभी लोग के वहाँ फरा ही बोलते हैं। मेरे मायके में इसको क्या बोला जाता है पता है? भेबी। आप लोग हंसोगे, मैं यहाँ पर बोलती हूँ ना किसी से, मतलब अपनी यहाँ फैमिली में, तो लोग हंसते हैं भेबी क्या है। तो मेरे वहाँ मायके में भेबी बोला जाता है और यहाँ पर फरा बोला जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी चने के फरे। आप लोग किस दाल का बनाते हो बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर बनता है चने का और क्या बोलते हैं, उड़द की दाल का, और ज़्यादातर उड़द की दाल का बनता है। बट जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो चने का और मसूर का मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में यही बनता था, इन्हीं 2 दाल का, और मुझे भी यही पसंद है। उड़द वाला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो चलिए मैं फटाफट से बनाती हूँ, और रेसिपी क्या ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करूँगी, हल्का सा बता दूंगी, सभी लोग लगभग बनाते ही हैं ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये वाली छन्नी में बनता है ना, तो इसी वाली छन्नी में मैं भी बनाऊंगी। ये देखिए दाल हमने पीस के रख लिया था। तो इस दाल में हमने क्या क्या मसाला डाला है मैं वो बता देती हूँ। जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और हरी धनिया को मैंने पीस लिया था, इसमें दाल के साथ ही वो मैं पीस लेती हूँ, ठीक है। तो बस इसमें बेसिक सा मसाला पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, और यही मसाले इसमें मैं डालती हूँ। और उसके बाद से हल्दी डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो ये सब मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पिसा हुआ रहता है। ये देखिए मैंने चावल का आटा भी गूंथ के रख लिया था, इतना सारा आटा मैंने गूंथ लिया है।
और चावल के आटे को मैं गर्म पानी से गूंथती हूँ तो जल्दी से मतलब आसानी से गूंथ मिलता है। तो इसमें मैं कर दूंगी नमक ऐड स्वाद अनुसार, और हल्दी मैंने डाल दिया था, और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आज मैं इसमें सोच रही हूँ ना कुछ और डालने के लिए, अलग सा कुछ टेस्ट आए, तो मैं इसमें डालूंगी आमचूर, खटाई जो होती है ना तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये हमारे ना जो गांव में जेठानी है वो दी थी, तो इसमें मसाला वसाला ऐड करके उन्होंने दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम मज़ा आ जाता है किसी चीज़ में भी डाल दो तो बस वो डाल दिया है हमने। और मैं अभी चख रही हूँ इसका नमक, क्योंकि हर खाने में हमें नमक जो है टेस्ट कर लेना चाहिए। इससे ये होता है ना कि अगर कम है तो हम डाल देंगे, अगर ज़्यादा है तो भी हम अपना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं उसमें, और एक्स्ट्रा डाल वाल के कुछ भी। अब जैसे इसी दाल में है तो हम इसमें अगर नमक तेज़ हो गया तो हम इसमें क्या बोलते हैं और बेसन मिला सकते हैं, तो नमक इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए खाने का टेस्ट में जो होता है उसको नमक टेस्ट कर लेना चाहिए, तभी सर्व करना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से इसको बना लूँगी, और इसको हाथ पर ही, बेल तो मिलता नहीं है, ये तो बस हाथ पर लेकर इसकी लोई और बढ़ा लेते हैं। अगर हाथ में चिपकता है तो घी का इस्तेमाल कर लें फिर। उसके बाद से इसमें दाल जो है ऐसे भर के और दोनों कॉर्नर साइड से हल्का दबा देते हैं। तो बस इसी तरह से सारा मैं बना ली हूँ। और देखिए मेरी सास जी बैठी थी बाहर, तो इनको अंदर लाया गया है, मैं और हस्बैंड दोनों लोग लेकर आए हैं पकड़ के, क्योंकि अकेले चल फिर नहीं पाती हैं। और देखिए कैसी हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं ये। तो देखिए मेरे फरे मैंने सारे इसमें बना के और रख दिए हैं। तो देखिए अब मैं इसको क्या करूँगी, ऊपर से इसका ढक्कन लगा दूँगी और फ्लेम को मैं मीडियम कर दूँगी, तो 7-8 मिनट में ये हो जाता है। तो देखिए ये हो गया, जब ये हो जाता है ना तो चटक जाता है, ये देखिए इस तरह से, तो समझिए हो गया है। बाकी ये भी सारा हमने बना लिया है, और मैं इसको भी इस पर रख दूँगी। और मैं बड़े साइज़ में ही बनाती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा बनाने के लिए इतना मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है। इसको मैं मतलब ऐसे बना के रख लेती हूँ, और जब फ्राई करना हो तो मैं पीस पीस काट के इसको फ्राई कर लेती हूँ। और बाकी मेरे वहाँ जो गरम गरम होता है उसको भी खाया जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो फिर इसको फ्राई करके चाय के साथ खाया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए ये मैं निकाल रही हूँ, गरम गरम है अभी, तो दे दूँगी मैं खाने के लिए, आ जाइए आप सब भी खाने। तो आज का ब्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू, सी यू सून।